हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धरी, इंस्ट्रक्टर VIT सिंदरी। आइए आज हम लोग SCR का फ्रॉड करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टी सिम सॉफ्टवेयर में सर्किट डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद रीडिंग को नोट करके इसका करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का सर्किट डायग्राम है। सेम इसी तरह का सर्किट हम लोग डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे ये SCR है, इसका नंबर है BT148400R। तो इसी SCR को लेंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गेट करंट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एनोड करंट और एनोड कैथोड वोल्टेज को नोट करते जाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ प्लेस डायोड में क्लिक करके SCR लेंगे। यहाँ SCR पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे BT148400R इस SCR को लेंगे। इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। दो पावर सप्लाई लेंगे। यहाँ प्लेस सोर्स में क्लिक करेंगे और पावर सोर्स में क्लिक करके DC पावर यहाँ से लेकर के इसको पे ड्रॉप करेंगे और एक ग्राउंड लेंगे। दो रजिस्टर लेंगे हम लोग। तो यहाँ प्लेस बेसिक पे क्लिक करके रजिस्टर में क्लिक करेंगे और दो रजिस्टर लेंगे। फिर हम लोग करंट और वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए एमीटर और वोल्टमीटर लेंगे। तो यहाँ प्लस इंडिकेटर में क्लिक करेंगे और एक वोल्टमीटर लेंगे जो एनोड और कैथोड वोल्टेज को मेजर करेगा। और फिर एमीटर में क्लिक करके दो हॉरिजॉन्टल एमीटर लेंगे। एक एमीटर से हम लोग गेट करंट मेजर करेंगे और दूसरा एमीटर से एनोड करंट। तो ये हम लोग सारे कंपोनेंट इस तरह से यहाँ लाके ड्रॉप कर लेंगे। फिर इसको अरेंज करेंगे। R1 R2 का वैल्यू को हम लोग 1 किलो ओम कर देंगे। तो इसको राइट क्लिक करके पहले इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे दोनों रजिस्टर को। उसके बाद इसमें डबल क्लिक करके इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे। यहाँ कीबोर्ड से 1 और K लिख देंगे तो ये 1 किलो ओम का हो जाएगा। दोनों रजिस्टर का वैल्यू को 1 किलो ओम कर देंगे और वोल्टेज को V1 V2 को भी चेंज कर देंगे। इसको V1 को 0 वोल्ट करेंगे अभी फ़िलहाल और V2 को 5 वोल्ट पे सेट करके रखेंगे। अब इसको इस तरह से ड्रैग करके थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे और इसको कनेक्शन करेंगे। वोल्टमीटर को एनोड और कैथोड के बीच में कनेक्ट करेंगे और इस एमीटर को हम लोग IA लेंगे, एनोड करंट इससे मेजर करेंगे और इसको IG लेंगे, गेट करंट यहाँ से मेजर करेंगे। तो ये हम लोग इस तरह से सर्किट कनेक्ट करेंगे। अब इस मीटर को हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग ये सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले
गेट करंट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इस वोल्टेज को V2 वोल्टेज को 5 वोल्ट पे सेट कर देंगे और इस वोल्टेज को हम लोग 0.5 के डिफरेंस पे वेरी करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इनिशियली वोल्टेज तो हम लोग का कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद फिर अचानक से ये वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे जो करंट होगा उसको हम लोग नोट करेंगे। तो अभी 0 पे यहाँ पे V2 5 वोल्ट कांस्टेंट रखेंगे और V1 वोल्टेज को हम लोग वेरी करते जाएंगे। तो अभी 0 वोल्ट पे इसको रन करते हैं। तो इस रीडिंग को अभी नोट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ गेट करंट अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है एनोड कैथोड वोल्टेज ये 4 वोल्ट है। फिर हम लोग यहाँ का वोल्टेज को 0.5 वोल्ट कर देंगे। फिर इसको रन करेंगे। तो अब भी यहाँ का वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज जब ड्रॉप करेगा तब हम लोग इस करंट को नोट करेंगे। फिर इसको हम लोग चेंज करके 1 वोल्ट करेंगे। अब भी यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है। अब 1.5 वोल्ट इनपुट देंगे। अब भी यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है। अब इसको हम लोग 2 वोल्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज एनोड कैथोड वोल्टेज ये ड्रॉप कर गया। तो हम लोग का 0.5 वोल्ट पे ड्रॉप नहीं किया था, 2 वोल्ट पे ड्रॉप किया। तो इस वोल्टेज को हम लोग 0.5 के बाद 0.1 के डिफरेंस पे वेरी करते जाएंगे। तब हम लोग को पता चलेगा एग्जैक्ट किस वोल्टेज पे करंट जो है ट्रिगर कर गया इस गेट को। तो 1.5 के बाद 1.6 को एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो 1.6 कर दिए। अब यहाँ पे रन करेंगे। तो देखिए 1.6 पे भी ये हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 1.5 वोल्ट देते हैं तो ये एनोड और कैथोड जो है ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम लोग का लगभग 5 वोल्ट ही है। तो इसको हम लोग 1.6 कर देंगे और इस करंट को नोट करेंगे और वोल्टेज को भी नोट करेंगे। तो यहाँ पे 1.6 वोल्ट, तो 1.6 वोल्ट पे यहाँ पे हम लोग का गेट करंट जो होगा वो 0.115 मिली एम्पियर होगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। पहले इसका लेवल को चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देंगे लेवल पे क्लिक करके इसको IG कर देंगे। तो ये गेट कनेक्ट हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करने से ये आ जाएगा इस तरह का लेवल। तो इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे। ये IA एमीटर करंट, IK भी लिख सकते हैं, IAK। इसको हम लेवल कर दिए IA और इसको लेवल कर देंगे VAK एनोड कैथोड वोल्टेज। तो अभी हम लोग का यहाँ पे V1 जो है 1.6 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको नोट कर लेंगे। V1 जो है 1.6 वोल्ट। और फिर हम लोग का यहाँ पे करंट जो है 0.115 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग नोट कर लिए गेट करंट। तो इस करंट पे हम लोग का SCR जो है ट्रिगर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एनोड करंट और एनोड वोल्टेज को नोट करते जाएंगे। तो इस वोल्टेज को
अब हम लोग 0 वोल्ट कर देंगे V2 को और इसको अब यहाँ से रन करेंगे तो देखिए V2 जब 0 वोल्टेज है तो यहाँ पे 0 0 IA के और यहाँ पे IA के लिख देते हैं। तो दोनों 0 0 है। अब इसको 0.5 वोल्ट के डिफरेंस पे वेरी करते जाएंगे। तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट पे यहाँ पे करंट आ रहा है माइक्रो एम्पियर में। तो यहाँ पे हम लोग सारे रीडिंग को मिली एम्पियर और वोल्ट में नोट करेंगे। तो वोल्टेज यहाँ पे 0.0499 वोल्ट है और 0.666 माइक्रो एम्पियर को अगर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 ही आएगा। तो हम लोग इसको 0.30 लगाएंगे 0 0 0 तो इसको 0 ही ले लेंगे या हम लोग इसको 0.0006 मिली एम्पियर ले सकते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इसको हम लोग 1 वोल्ट कर देंगे 1 वोल्ट और यहाँ से रन करेंगे तो 1 वोल्ट में यहाँ पे वोल्टेज आ गया VA के 0.999 वोल्ट और करंट है 1.332 माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम लोग लेंगे 0.0013 मिली एम्पियर। फिर हम लोग V2 वोल्टेज को वेरी करेंगे तो इसको अभी 1.5 वोल्ट कर देंगे और यहाँ से रन करेंगे तो अब देखिए वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है VA के वोल्टेज 1.498 और करंट आ रहा है 1.998 माइक्रो एम्पियर। तो इसका हम लोग लेंगे 0.0019 मिली एम्पियर। फिर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर देंगे V2 वोल्टेज इसको हम लोग 2 वोल्ट करेंगे तो अब हम लोग का यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 1.997 वोल्ट और करंट आ रहा है 2.665 माइक्रो एम्पियर। तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे 0.0026 मिली एम्पियर। फिर V2 को चेंज करेंगे 2.5 वोल्ट अब हम लोग का वोल्टेज आ गया 2.496 वोल्ट और करंट है 3.109 माइक्रो एम्पियर। तो इसका हम लोग लेंगे 0.003 मिली एम्पियर। फिर हम लोग V2 वोल्टेज को चेंज करेंगे 3 वोल्ट कर देंगे तो अब VA के वोल्टेज आ गया 2.996 वोल्ट और करंट है 3.997 माइक्रो एम्पियर। तो इसको लिखेंगे 0.0039 मिली एम्पियर। फिर V2 वोल्टेज को वेरी करेंगे 3.5 वोल्ट अब यहाँ पे वोल्टेज देखिए ड्रॉप कर गया और ये करंट इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.564 वोल्ट और करंट जो है अब इंक्रीज कर गया
0.936 मिली एम्पियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग का करंट रैपिडली इंक्रीज कर गया और वोल्टेज ड्रॉप कर गया। फिर अब यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करेंगे 4 वोल्ट। पे अब यहाँ पे वोल्टेज जो है बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट रैपिडली इंक्रीज कर रहा है 0.568 वोल्ट और करंट जो है 3.432 मिली एम्पियर। अब V2 वोल्टेज को चेंज करके 4.5 वोल्ट करेंगे। वोल्टेज है 0.572 वोल्ट और करंट है 3.928 मिली एम्पियर। फिर V2 वोल्टेज 5 वोल्ट करेंगे। वोल्ट पे 0.575 वोल्ट और करंट है 4.425 मिली एम्पियर। 5.5 वोल्ट V2 5.5 वोल्ट पे करंट आ रहा है 4.922 और वोल्टेज है 0.578 4.922 मिली एम्पियर। V2 वोल्टेज को 6 वोल्ट कर देंगे। वोल्टेज आ रहा है 0.581 और करंट आ रहा है 5.419। 6.5 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है 0.583 वोल्ट और करंट है 5.917 मिली एम्पियर। फिर यहाँ वोल्टेज को हम लोग 7 वोल्ट कर देंगे। वोल्टेज है 0.585 और करंट है 6.415 मिली एम्पियर। तो अब हम लोग इस रीडिंग का ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे इस रीडिंग को और फिर इंसर्ट में जाएंगे, स्कैटर में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का फॉरवर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। इस तरह से यहाँ पे हम लोग का करंट जो है फिर से वोल्टेज पहले इंक्रीज किया, उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे होल्ड किया करंट, उसके बाद फिर यहाँ पे स्लोली करंट जो है इंक्रीज कर रहा है। तो ये इस तरह से SCR का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो हम लोग और IG करंट को और चेंज करके यहाँ पे रीडिंग नोट कर सकते हैं। नोट करके फिर इसी तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।